Hey people, a very गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो मैं गई थी रिसेंटली जयपुर एक इवेंट के लिए। तो मैं डिसाइड की कि अब मैं जयपुर आई हूँ तो घूम भी लेती हूँ। तो मेरी आज की सुबह होती है गर्मा गर्म आलू पराठे के साथ, जो कि 60 रुपये प्लेट दिया गया था। और अभी मैं निकल चुकी हूँ हवा महल के लिए। और ये देख लो, ये जो है पिंक सिटी है और यहाँ पे हर चीज़ें मतलब सब कुछ जो है ना सेम कलर का, दुकान का सबसे ज़्यादा बॉर्डर बना हुआ है सेम कलर का। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसका रात का व्यू आपको भी दिखाऊंगी, ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो तो जो है मैं पहुंच चुकी हूँ हवा महल अभी। तो मैं आपको बता दूँ हवा महल के बारे में कुछ तथ्य। तो कहा जाता है जो जयपुर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह ने साल 1799 में हवा महल को बनवाया था। जो प्रताप सिंह थे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उन्होंने हवा महल का निर्माण भगवान कृष्ण के मुकुट जैसी आकृति का बनवाया। अब जैसा कि देख रहे हो, हवा महल की खासियत यह है कि बिना नींव के बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। इसको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में एक नहीं बल्कि 2 हवा महल है, पहला जयपुर और दूसरा चूरू में। ये 3 फॉर्मेशन थी हवा महल के बारे में जो मैंने आपको बताई। फिर जो है हवा महल के पास ही मतलब बहुत सारे छोटे छोटे दुकान भी लगे हुए थे, मतलब बट यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली था सीरियसली। मतलब जितनी प्राइस होने थे 100-200 दाम उनसे ज़्यादा ही थे। तो यहाँ पे से तो मैंने कुछ शॉपिंग नहीं किया, बस देख रही थी, कुछ समझ में आया। हाँ, मैंने यहाँ पे से सॉरी एक चीज़ लिया, वो मेरी बैग है, मतलब बहुत सुंदर। भैया 150 बोल रहे थे बट 100 में लगा दिया, मैं ले ली। मुझे यहाँ पे की जूती चप्पल भी काफ़ी अच्छी लगी यार राजस्थानी, बट यही था कि इनका कॉस्ट ज़्यादा था। तो मैं डिसाइड की कहीं स्ट्रीट पे से लूँगी। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सामान स्ट्रीट फूड से ले लूँगी जो मिलेगा। बट आप भाई यहाँ देखो कि कितने सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, मतलब ऊँट बनी हुई हैं, हाथी बनी हुई थी, घोड़े बने हुए थे। और मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट यही थी कि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण मैं इसे अभी ले नहीं पाई। आई होप सो नेक्स्ट टाइम ज़रूर लूँगी। और यहाँ पे देख लो, ये राजस्थान जयपुरी बैंगल्स हैं कुछ, मतलब मुझे ये भी काफ़ी सही लगा। बट इसकी जो साइज़ मुझे चाहिए थी और जो डिज़ाइन मुझे चाहिए था वो मुझे एक्चुअली मिल नहीं पाया, बट कोई बात नहीं। और आप ये ओवरऑल एक बार और लुक देख लो हवा महल की, आपको कैसा लगा और आपको यहाँ गए हो या नहीं अभी तक, प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं तो मतलब लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा मतलब अचानक से कभी जा पाऊँगी, बट यार सडन थी मेरे लिए और मैंने पूरा जयपुर घूमा, बहुत इन्जॉय की। उसके बाद फिर मैं हवा महल के बाद निकल गई हूँ जल महल के लिए। आपको पता है राजा जय सिंह ने झील के बीच में एक महल बनाने का फैसला किया था, क्योंकि वह अश्वमेध यज्ञ कराना चाहते थे। झील के बीच में अपनी कहानी बयां करता हुआ जल महल एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी 4 मंजिला पानी के अंदर बनी है और एक पानी के ऊपर दिखाई देता है। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित जल महल को मानसागर झील के बीचों बीच होने के कारण आई बॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता था। ये थी कुछ बातें जो कि जल महल से जुड़ी हुई थी, मैं सोची आपको बता दूं। और जल महल घूमने के बाद मैं निकल चुकी हूँ नाहरगढ़ किले की ओर, जो कि एक मतलब आपको पता है नाहरगढ़ किला आपने शायद नाम सुना होगा। यहाँ पे कई मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है, और किस मूवी की शूटिंग हुई है आप कमेंट में बताओ। वैसे मैं आखिरी में बताऊंगी कि यहाँ पे किस मूवी की शूटिंग हुई है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि बस वक्त थम सा जाए? यार मुझे इस वक्त ना ऐसा ही रियलाइज़ हो रहा था, वो ठंडी ठंडी हवाएं, वो महसूस, मतलब वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती हूँ क्या था। बस लग रहा था वक्त यहीं पे थोड़े टाइम के लिए थम जाए, बट वक्त तो नहीं थमा और हम पहुँच गए नाहरगढ़। नाहरगढ़ में एंट्री का टिकट है और टिकट की प्राइस मैं भूल गई, लेकिन 50 थे अप्रॉक्स। तो वहाँ पे जैसे एंट्री के मुझे ये बाघ है, शेर है, क्या थे, मुझे ये दिखे भाई एकदम रियल साउंड की तरह थे, बट ये फेक है, नॉट अ रियल। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई और फिर वहीं पर थोड़ा देर खड़ा होकर मैंने उसे देखा, बट नो, ही इज़ नॉट रियल, ही इज़ फेक, मुझे पता चला। और उसके बाद फिर जो है निकले हम आगे की ओर। आगे निकलने के बाद जो है हमें सबसे पहले दिखाई ये बावड़ी। यह बावड़ी क्या है इसके बारे में तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, आप इसे पढ़ लेना यार, मैं और नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ऑलरेडी बहुत पढ़ा। तो ये रहा। और उसके बाद फिर मैं आपको नाहरगढ़ के बारे में भी नो डाउट कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। मैंने बहुत चीज़ कलेक्ट किया इसके बारे में, आपको भी यह जानकारी आई होप अच्छी लगे सुन के। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और ध्यान से सुनना मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये रहा कुछ बाहर का व्यू, और उसके बाद चलो अब करते हैं हम लोग अंदर। ये रहा नाहरगढ़ का मेन जो है बाहर से किला, कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये सबसे पहले एंट्री की मुझे लगा कहीं चंद्रमुखी का दरवाज़ा यही तो नहीं है, मैं तो डर गई भाई, देखा नहीं यहाँ पे तो कचड़ा का वाड़ा, ये चंद्रमुखी का दरवाज़ा हो ही नहीं सकता। और ये रही कुछ अंदर की लोकेशन व्यू। और ये किला मतलब एक दूसरे के अंदर में है यार, एक गेट के अंदर जाओगे दूसरा, दूसरा के अंदर जाओगे दूसरा, मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न था।
चलो अब आप ना वीडियो देखो और मैं इसके बारे में कुछ आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको देख ही लो, पहले यहीं से स्टार्टिंग करती हूँ। जो नहरगढ़ किला है ना, वो अपने नाजुक और खूबसूरत नक्शाकाशी और पत्थर के शानदार काम के लिए खूब प्रसिद्ध है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह किला अरावली पर्वतमाला के ऊपर यह सच में ना काफ़ी बहुत ऊपर में था, बट कितने किलोमीटर के मुझे ये याद नहीं है। अब मैं ना एक चीज़ पहले और बता दूँ, आप ये अंदर देखो भाई। मैं जब अंदर देखी मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया क्या है, ऐसे ऐसे पूरा क्रॉस मतलब धागा से बंधे थे अलग अलग जगह पे खड़ा। इसका भी कोई मतलब हो सकता है क्या? मुझे तो ये चीज़ नहीं पता। यदि आपको इस बारे में पता हो तो प्लीज़ मुझे भी बता देना कि इसका आखिर क्या मतलब है, मैं तो नहीं समझ पाई। तो चलो मैं अपना कंटिन्यू करती हूँ, मैं जो बता रही थी। तो यह किला मैंने जैसा बताया कि अरावली पर्वत के ऊपर स्थित है। इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इस किले को बनाने का मुख्य उद्देश्य आमेर के किले की सुरक्षा करना था। इस किले की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस किले पर आज तक कोई हमला हुआ ही नहीं है। इसके बारे में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। पता है नाहरगढ़ जो किला है ना, ये एक भूतिया किला है। जी हाँ, इसे भूतिया किला माना जाता है। इसके पीछे का जो रीज़न है, चलो मैं ये भी बता दूं। जो नाहरगढ़ है ना, वो एक ऐसा किला है जो प्रेत आत्मा नहर सिंह का है। जी हाँ, इस किले पे जो है नहर सिंह की आत्मा है। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि इस किले को भूतिया किला कहते हैं। उनका कहना है कि इस किले में अचानक तेज हवाएं चलने लगता है और दरवाजे में लगे कांच टूटकर बिखर जाते हैं और अगले ही पल यह एक ठंडक महसूस होने लगती है। ऐसा भी कहा जाता है कि किले का निर्माण तभी पूरा हुआ जब उस आत्मा के आदेश पर पहले वहां मंदिर बनाया गया। इसके बाद किले का नाम भी सुदर्शनगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रख दिया गया। आपको पता थी ये बातें? मुझे तो नहीं पता थी। और फिर मैं बता दूं कि मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये सारी बातें मतलब रियल है यार, सीरियसली रियल है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि नाहरगढ़ में किस मूवी की शूटिंग हुई है। आई होप अब तक आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया हो। मैं बता दूं, यहाँ पे जो है रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग हुई थी। वैसे और कई मूवी भी हो चुके हैं, बट ये जो एक बहुत फेमस मूवी है जहाँ पे इनकी शूटिंग हुई थी। अब मैं आपको एक और बातें बताती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, नाहरगढ़ किला अरावली पर स्थित है और ये जो है जयपुर का एक बहुत ही आकर्षक किला है जो अपने पीले रंग के कारण गुलाबी शहर में आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। ये इन्फॉर्मेशन रही कुछ नाहरगढ़ किले के बारे में। और अब यहाँ से देखो, ये पूरा जयपुर सिटी दिख रहा है। दिन की बात है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस वक्त ठंड और फॉग भी थी। सुबह सुबह की है ये, तो मतलब आप रात में देखोगे तो उसका इमेजिनेशन लगा सकते हो कि कितना सुंदर दिखेगा। और फिर नाहरगढ़ किला से घूमने के बाद मैं बता दूँ, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे बाहर में ऑटो वगैरह रहते हैं भाई। 1500-1200 चार्ज बताते ऊपर नीचे दोनों के, बट ये कॉस्टली ज़्यादा पड़ गया। मैंने तो फिर 600 में किया था, रैपिडो बुक करके। रैपिडो वाले से गई, 600 में हो गया था। आप मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप अपने पैसे बचा सकते हो। उसके बाद फिर वहाँ से लौटे वक्त ना वापस से रास्ते में जल महल दिखा, तो जल महल के पास रुक गई कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैंने पहले बोला मैं उधर से शॉपिंग नहीं कर पाई थी, सोचा स्ट्रीट फूड से करूँगी। बट सॉरी यार, स्ट्रीट फूड बोल रही हूँ मैं, हम सो सॉरी, स्ट्रीट से करूँगी। हाँ, तो वहाँ पे से भी मैंने कुछ चप्पल वगैरह ली, काफ़ी सुंदर लगा मुझे और आंटी ने बहुत कम दाम में लगा दिया। और ये देखो जल महल की रात की व्यू काफ़ी सुंदर है। और मैंने आपके लिए एक फ़ोटो गूगल से लिया है जल महल का, देखो। और उसके बाद फिर मैं निकल पड़ी वापस से। रास्ते में सेम जैसे गई थी वैसे आई, तो फिर रास्ते में हवा महल भी दिखा, तो मैं सोची क्यों ना एक रात का भी इसका शूट ले लिया जाए। देख लो कितनी सुंदर लग रही है, मतलब रात में ना सबकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, नो डाउट। ये देखो जयपुर शहर की खूबसूरती कितना आकर्षक कर रही है ना आँखों को, मन तो कर रहा है बस इन्हें देखते ही जाओ। तो मैंने घूम लिया सारी चीज़ें, अब बारी आती है पेट पूजा की। सुबह से कुछ खाया था यार, बट बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग ढूंढ रहे थे स्ट्रीट फूड कहीं अच्छे सा मिल जाए। सबसे पहले तो मैंने खाए 2 अंडे गर्मा गर्म, मज़ा आ गया भाई। ठंड में अंडे की तो बात ही अलग होती है। उसके बाद फिर हम लोग गए एक स्टॉल पे, जहाँ पे भैया और भाभी दोनों साथ में मिलकर बना रहे थे। और ये दोनों प्रॉपरली जो है हिमाचल साइड के, पहाड़ी साइड के थे। तो सबसे पहले डोसा लिया, फिर मोमोज़, उसके बाद देन फ्रेंच फ्राइज खाया, एंजॉय किया, हो गया। मैंने घूम लिया। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ये ज़रूर बताना। मैंने तो इस दिन को बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय। देख लो भैया, देख लो भाभी, हाय।